अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो कंडीशनल सेंटेंस करवा दिए थे, पहला और दूसरा। अभी थर्ड कंडीशनल जो है वो रहता है, और उस पर बात हो जाए तो हमारा ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो है ये कंप्लीट हो जाए। थर्ड कंडीशनल बेसिकली ऐसा कंडीशनल सेंटेंस है जिसके बीच में जो दोनों क्लॉजेज़ हैं वो दोनों माजी में होती हैं। यानी कि ये ऐसी बात होती है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बात मुकम्मल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, काम हो चुका है या नहीं हो चुका, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। मसलन अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। अभी बात के दोनों हिस्से माजी के हैं, ना उसने माजी में मेहनत की ना वो पास हुआ। अगर बारिश होती तो मैं स्कूल जाता, अब ना बारिश हुई ना मैं स्कूल गया, यानी कि दोनों के दोनों हिस्से इसके माजी के बीच में हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस थर्ड कंडीशनल कहलाता है। इसको इंग्लिश बनाना इसकी बहुत आसान है, वैसे इसके दो तरीक़ों से इंग्लिश बनती है। देखिए, इसमें जो पहली बात ये है कि जो अगर वाला पार्ट है जहाँ पे आपने इफ़ लगाना है उसको आपने पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है, और जो दूसरा पार्ट है उसको आपने वुड हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसलेट कर देना है। मसलन अगर बारिश होती तो मैं स्कूल जाता, इफ़ इट हैड रेन्ड कॉमा आई वुड हैव गॉन टू स्कूल। अब पहले हिस्से के बीच में देख ले, मैंने पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल कर दिया, इट हैड रेन्ड आ गई, और दूसरे हिस्से के बीच में वुड हैव के बाद में मैंने गॉन का इस्तेमाल कर दिया जो कि वर्ब की तीसरी फॉर्म है। लुबे लुबाब क्या, ये थर्ड कंडीशनल, पहले आपको पता हो कि इसने आना कहाँ पे है, और उसके बाद में आपको पता हो कि इसमें जो इफ़ वाला पार्ट है वो किस में ट्रांसलेट होना है और दूसरा पार्ट किस में ट्रांसलेट होना है। इफ़ वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट के अंदर ट्रांसलेट होना है, जबकि जो दूसरे वाला पार्ट है उसमें वुड हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगनी है। ये ओवरऑल लुबे लुबाब है। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। एक तो इसको बनाने का ये तरीका है। इसको बनाने का दूसरा तरीका ये होता है कि इफ़ के बगैर भी इसको बनाया जा सकता है, और उसके बीच में क्या इसकी कंपोजिशन हो जाती है सेंटेंस की। मसलन दोनों जुमले अगर मैं बनाऊं तो इफ़ के बगैर कैसे बनाऊंगा। अगर बारिश होती तो मैं स्कूल जाता, हैड इट रेन्ड, अब अगला हिस्सा वही है, आई वुड हैव गॉन टू स्कूल। और इसी तरीके से अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, हैड ही वर्कड हार्ड कॉमा ही वुड हैव पास्ड। इसकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा। बेस्ट तरीका प्रैक्टिस का ये होता है कि आप खुद से सोच लें कि कौन कौन से टॉपिक है जो ऐसे में आते हैं। जैसे ऐसे में इरिगेशन के ऊपर सवाल आ सकता है, पावर क्राइसिस के ऊपर आ सकता है, डेमोक्रेसी के ऊपर आ सकता है, उसके बीच में एजुकेशन के ऊपर आ सकता है, उसके बीच में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आ सकता है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आप खुद से सेंटेंस सोचें कि थर्ड कंडीशनल में सेंटेंस बने तो क्या बने। मसलन पावर क्राइसिस पे बन सकता है कि अगर पाकिस्तान ने कालाबाग डैम बनाया होता तो पाकिस्तान में बिजली का बहरान ख़त्म हो गया होता। इफ़ पाकिस्तान हैड कंस्ट्रक्टेड कालाबाग डैम पावर क्राइसिस वुड हैव कम टू एन एंड इन पाकिस्तान। अच्छा, जिस तरह बाकी कंडीशनल के अंदर मैंने आपको बताया था कि उनके अंदर परफेक्ट का इस्तेमाल भी हो सकता है और नेगेटिव का इस्तेमाल भी हो सकता है, इसके अंदर भी ऐसा ही है। कोई भी जुमला जो है वो परफेक्ट के अंदर, परफेक्ट नहीं सॉरी पैसिव वॉइस के अंदर जा सकता है, और कोई भी जुमला जो है वो नेगेटिव के अंदर जा सकता है। मसलन अगर बारिश होती तो मैं स्कूल ना जाता, इफ़ इट हैड रेन्ड आई वुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल। या अगर बारिश ना होती तो मैं स्कूल जाता, इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड आई वुड हैव गॉन टू स्कूल। अब देखिए, ये नेगेटिव का इस्तेमाल होता। इसी तरीके से अगर आप इसको किसी हिस्से को पैसिव वॉइस में ले जाना चाहें वो भी ले जा सकते हैं। अगर बारिश होती उसे मार दिया जाता, इफ़ इट हैड रेन्ड कॉमा ही वुड हैव बिन किल्ड। अब इसके बीच में वुड हैव के बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए बिन आया, जो कि उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आई, ही वुड हैव बिन किल्ड। अगर मेहमान आ गए होते तो खाना सर्व कर दिया गया होता, इफ़ द गेस्ट्स हैड रीच्ड कॉमा द फूड वुड हैव बिन सर्व्ड, खाना सर्व कर दिया गया होता। तो ये है इसका ओवरऑल लुबे लुबाब। मेरी वीडियो को पॉज कर करके रुक रुक के इसकी आप कागज़ पे उतार के प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। होप कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।